Hi student, how are you? Hope so you are good by the grace of God। और you know very well कि हम लोग रीड कर रहे थे, पढ़ रहे थे हम लोग यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। आज हम उस सेकंड पार्ट देख रहे हैं, मेडिकल मैनेजमेंट। उसके बारे में देखेंगे कि मेडिकल मैनेजमेंट क्या होती है। मेडिकल मैनेजमेंट को जब हम देखते हैं तो मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस शुड इंक्लूड बिहेवियर मॉडिफिकेशन, यानी कि वो डिपेंड करता है पर्सन के बिहेवियर पर। और अगर हम लोग देख रहे हैं कि वो किस तरह का बिहेवियर कर रहा है, इसमें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो देखी जा रही होती है, जो बिहेवियर की बात करते हैं या हम लोग मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, तो वो हमारे इनसाइड ये लाइक जैसे ऑर्गन्स हैं उनका बिहेवियर कैसा है या पर्सन का बिहेवियर, दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं, दोनों मैटर करती हैं। क्योंकि इनकॉन्टिनेंस की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि यूरिन कंटिन्यूसली ड्रॉप की सूरत में आउट हो रहा होता है। वो चाहे स्नेजिंग करे, कफिंग करे, पर्सन जो भी फीमेल है, मोस्टली ये विमेन के अंदर होता है। अबव 48-45 इयर्स ओल्ड वुमेन के अंदर ये कंडीशन होती है, जिसमें उनके मसल क्या होते हैं, पेल्विस मसल लूज हो जाते हैं। मोस्टली केसेस के अंदर देखा जाता है कि यूट्रस जो है वो क्या होती है, वो नीचे की तरफ उसके मसल इतने लूज हो जाते हैं कि वो नीचे की तरफ आ जाती है। और उसका प्रेशर, लूज मसल होने की वजह से प्रेशर किस पर पड़ता है, ब्लैडर पर पड़ता है, यूरिनरी ब्लैडर पर, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में आ जाता है और उसका जो एक नॉर्मल एक फंक्शन है या बिहेवियर है वो क्या हो जाता है, ऑल्टर हो जाता है। ऑल्टर होने की वजह से ड्रॉपिंग की सूरत में क्या, कंटिन्यूसली यूरिन पास आउट होता रहता है, यानी कि ड्रॉप गिरते रहते हैं। फिर वो वुमेन भले वो करे, स्नेजिंग करे, कफिंग करे, तो ड्रॉपिंग होती रहती है। इसके लिए जो है एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट दी जाती है ट्रीटमेंट के लिए यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के अंदर फीमेल को। और फिर इसके अलावा क्या बताया जाता है, जो कि कीगल एक्सरसाइजेस होती हैं वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं। कुछ इस तरह से एक्सरसाइज होती है जो बताई जाती है, जिससे ये मसल्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट को मजीद अगर हम लोग देखते हैं तो क्योंकि यूट्रस क्या हुई है, वो नीचे की तरफ आ गई है, अपनी इस जगह से हट गई है। अब क्या होगा कि वो यूट्रस को किस तरह से अपवर्ड करना है या उसको किस तरह से सपोर्ट देनी है, उसके लिए एक ये रिंग टाइप होता है, पैसरी जिसे बोला जाता है, एक डिवाइस होती है जो कि इंसर्ट की जाती है थ्रू विजाइनल के जरिए। मैंने बात की थी कि फीमेल में मोस्ट है, फीमेल के अंदर ये डिजीज होती है। और क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है प्रेशर को, ब्लैडर के ऊपर जो प्रेशर है, और पैसरी के जरिए यूट्रस को अपवर्ड किया जाता है। इसका पूरा एक प्रोसेस है जो कि अभी आपको मैं ले चलती हूँ वीडियो पर, और वीडियो पर जब आप देखेंगे तो ये सारी चीज क्या होगी, क्लियर हो जाएगी। ये जो है दिस ऑप्शन इज अ बेनिफिशियल, ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है पेशेंट के लिए, पर्सन वो जो फीमेल है, वुमेन है, उसके लिए। और ये इसलिए बेनिफिशियल होता है कि इसमें ना तो मेडिकेशन दी जा रही है, ना उसको कोई गोलियां खानी पड़ रही हैं, ना इंजेक्शन लगवाने पड़ रहे हैं, और ना ही कोई सर्जरी हो रही है। जस्ट एक डिवाइस के जरिए उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। इट मे ऑल्सो बी द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। ये डॉक्टर ज्यादातर क्या करते हैं, इसको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट बताया जाता है, और बिफोर अग्रेसिव मैनेजमेंट इन फीमेल। क्योंकि क्या होता है कि अग्रेसिव को अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है मजीद पेनफुल, लाइक जिसमें सर्जरी आ जाती है या मेडिकेशन आ जाती है। माइट बी उनको कुछ मेडिसिन से एलर्जी हो फीमेल को, या वो पर्सन जो के इन्वॉल्व है जिसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो गया है, तो क्या होगा, मेडिसिन से एलर्जी हो या वो क्या हो, सर्जरी उस अगर पॉसिबल नहीं है, सर्जरी अगर मुमकिन नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इसको पैसरी के जरिए कंट्रोल किया जाएगा। सर्जिकल मैनेजमेंट उस सूरत में जो है पॉसिबल हो जाती है जब पैसरी भी काम नहीं करती। इसके अंदर ये एक सर्जरी की जाती है, काफी पेनफुल होती है, और
इस सर्जरी को अगर हम देखते हैं तो ये वेजाइनल के जरिए किया जा रहा होता है। जो हमारा ग्रॉइन एरिया है, यहाँ से 2 कट लगाए जाते हैं और फिर ये नीडल के जरिए एक रिबन कह ले, सीलिंग टेप होती है जो वजाइना के जरिए डाला जाता है। यहाँ एक कट लगता है, 2 यहाँ कट लगते हैं और इसको क्या किया जाता है, अटैच किया जाता है। ब्लैडर को सपोर्ट दी जाती है ताकि इसको यू शेप, ब्लैडर को सपोर्ट दी जाती है ताकि ब्लैडर नॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर दे। और ये जो सीलिंग टेप होती है यू शेप में सपोर्ट दे रही होती है, इस टेप को यू शेप में फिक्स किया जा रहा होता है। समझ आएगी। इसके अलावा पर्सन को इस काबिल बना दिया जाता है कि वो खुद से क्या करे, जब भी उसको फील होता है यूरिन के लिए तो वो इस काबिल होता है कि कैथेटराइजेशन उसको सिखा दी जाती है कि वो कैथेटर पास करके यूरिन भी कर सकता है आफ्टर सर्जरी। अगर वो घर जाना चाहता है और उसको यूरिन नहीं पास हो रहा तो ये भी उसको सिखाया जाता है। किस तरह से बताया जाता है, नर्सिंग इंटरवेंशन के जरिए। नर्सिस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ड्यूरिंग सर्जरी, आफ्टर सर्जरी और व्हेन पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल, तो उनको केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर नर्सिंग की हम लोग बात करते हैं तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो उसको एजुकेट कर रही होती हैं, बता रही होती हैं कि अवॉइड करना है अल्कोहल से, कैफीन से, स्पाइसी फूड से, विच में बी सोर्स ऑफ ब्लैडर इरिटेशन रिजल्टिंग इन urgency and अल्टीमेटली इनकॉन्टिनेंस। अगर कंटिन्यूसली ये चीजें लेते हैं, अल्कोहल और कैफीन क्या होते हैं, ये हमारे मसल्स को क्या करती हैं, रिलैक्स कर देती हैं, लूज हो जाते हैं इसमें, क्योंकि इनके अंदर कैफीन मौजूद होती है कॉफी वगैरह के अंदर, और ये क्या करते हैं, हमारे मसल्स को लूज कर देते हैं। इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए टीच किया जाता है, बताया जाता है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा कि अर्जेंसी, बार बार यूरिन जो है आएगा और यूरिन जब इस तरह की कंडीशन होगी तो अल्टीमेटली वो कन्वर्ट हो सकता है इनकॉन्टिनेंस में। उसको पूछना है पेशेंट को कि क्या टाइमिंग है, कि कब कब उसको यूरिन आता है, कंटिन्यूसली आ रहा है या जब वो इनटेक लेता है, ज्यादा पानी पीता है, जब उसको आता है। उसकी पूरी रूटीन उसके साथ डिस्कस करनी है और जो वो पी रहा है, खा रहा है, उसके बारे में उससे पूछना है ताकि उसको जो है ट्रेन किया जाए कि किस तरह से अपनी इस कंडीशन को, अपने मसल्स को गीगल एक्सरसाइज के जरिए वो स्ट्रॉन्ग कर सकता है। और उसको बताना है कि ये एक्सरसाइज काफी हेल्पफुल होती है और इसको रिपीटिंग 10 रिपीटेशन उसकी करनी है और 5 to 10 टाइम्स, दिन में 5 से 10 दफा वो इस एक्सरसाइज को करेगा। और क्या होगा कि पेशेंट वो इस काबिल हो जाएगा कि इनकॉन्टिनेंस पर कवर कर सके। और अब वो क्या करे, अगर वॉशरूम जाना है तो 2 घंटे में वो अपना टाइम सेट कर ले। तो जब एक दफा टाइम सेट कर लिया जाता है तो माइंड सेटअप बन जाता है। फिर माइंड में होता है कि 1 घंटे क्लिक होती है कि 2 घंटे के बाद मुझे यूरिन के लिए जाना है, क्योंकि हमारा जो बॉडी सिस्टम है वो हमारे हाइपोथैलेमस जो है हमारे ब्रेन के अंदर, वो इसको कंट्रोल कर रहा होता है। और वो क्या करता है, जब हम मास्टर ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको ऑर्डर देगा, वो ही फंक्शन क्या करेगा, हमारी बॉडी करना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको सोचना होता है, आपको खुद का सेटअप करना होता है। ये डिपेंड करता है आपकी ओन सेल्फ स्टीम है, उस पर डिपेंड करता है। नर्सिंग इंटरवेंशन को मजीद अगर हम देखते हैं तो इनकरेज करना है पेशेंट को कि कॉन्फिडेंस टू पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटी, कि वो क्या करे, कॉन्फिडेंटली सोशल एक्टिविटी में वो लोगों के साथ मिले जुले, बाहर आना जाना वो करे। वो इसी एम्बैरेसमेंट में ना रहे कि उसका यूरिन कफिंग के जरिए, स्नेजिंग के जरिए, उठते बैठते चलते फिरते क्या हो सकता है, निकल जाएगा। उसके अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है। उसको इंस्ट्रक्ट करना है कि जो उसके अंडर गारमेंट्स हैं वो हर वक्त गीले ना रहे। ट्राई करे कि वो उनको अंडर गारमेंट्स, जो भी कपड़े वो पहनता है, जो भी क्लोथ्स वो पहनता है, उनको ड्राई रखे। मैनी पेशेंट हु आर इनकॉन्टिनेंट हैव लो सेल्फ स्टीम। अब उनके अंदर सेल्फ स्टीम जो है बहुत ही कम हो जाता है पेशेंट के अंदर, क्योंकि उनको फील हो रहा होता है कि उनके कपड़े गीले हो रहे हैं, यूरिन ड्रिबलिंग हो रहा है, स्नेज करेंगे या कफ करेंगे तो यूरिन निकल जाएगा और बाकी इर्द गिर्द वाले लोग क्या सोचेंगे। तो उनको जो है
सपोर्ट करना है, उनको इनकरेज करना है पेशेंट को कि अपनी फीलिंग दूसरों के साथ इजीली एक्सप्रेस करे, वो बताए, एक्सप्रेस करे। और अगर आप लोगों का भी काम है कि अगर किसी पेशेंट को जो है आप एजुकेट करें उनकी फैमिली को कि अगर वो इस तरह से बताता है या इस तरह से हो जाता है सोते में, जैसे कफिंग हो गई या इनवॉलेंटरी उसका यूरिन निकल गया है या ड्रॉपिंग हो गई है, तो उस पर्सन को डांटे नहीं बल्कि उसको सपोर्ट करें। होप सो आपको ये समझ आई होगी, अंडरस्टैंडेबल होगा। अगर आपको सही लगा है तो आप ज़रूर पेशेंट के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। जब पेशेंट के साथ शेयर करेंगे तो उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। फिर क्या होगा कि वो अब कॉन्फिडेंटली जो चीज़ आप उसको बोलेंगे वही वो खाएगा, जिसके बारे में उसको आपने बताया है, आपने टीच किया है। देन से थैंक यू। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। मेरे लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपने जबरदस्त कंटेंट के साथ, तो मेरे साथ बने रहिएगा।